हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एसिड एंड बेसिस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखे थे। लगभग सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे। अब आगे कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। जो भी एसिड या बेस हमारे पास रहता है, अभी तक जितने भी एसिड और बेस के नाम देखे हमने सुने हैं, सब कुछ पानी में मिले हुए आते हैं। वाटर का मिक्सचर होता है, जनरली एसिड हो या बेस हो उसमें पानी होता ही होता है। 100% कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, पानी के साथ मिक्स्ड आते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर का परसेंटेज उसमें बढ़ा देना। अब वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा तो एसिड का परसेंटेज कम होगा। तो जो भी एसिड मान लो बाजार से परचेज करके लाया या लैब में न्यू बॉटल से एसिड या बेस निकाला किसी भी कंटेनर में, तो उसमें कुछ परसेंटेज एसिड का था, कुछ पानी का था। डाइल्यूशन का मतलब है कि उसमें एसिड के परसेंटेज को कम करना, पानी के परसेंटेज को ज़्यादा करना। क्योंकि पानी और एसिड के अलावा तीसरी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तीसरी चीज़ हो नहीं सकती है तो एक का परसेंटेज कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने लिया 200 ml वाटर में, मान लो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। उल्टा, सॉरी, 200 ml पानी में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड थे। और डाइल्यूट करेंगे तो पानी बढ़ जाएगा, एसिड तो उतना का उतना ही रहेगा, पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट करने का भी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा लिया एसिड में पानी डाल दिया और डाइल्यूट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे अगर मान लो ये एसिड का सॉल्यूशन था, इस बीकर में एसिड था, और अगर दूसरे फ्लास्क से इसमें पानी डाल दिया अगर, तो एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन क्यों होता है? एसिड में बहुत एनर्जी होती है, जैसे ही उसमें कुछ डालेंगे ना, उछल के एसिड बाहर आता है। चेहरे पे भी लग सकता है, जल सकते हो, बहुत धुआं धुआं होगा। तो ऐसा नहीं करना है। एसिड के कंटेनर में पानी को कभी नहीं डालना है, ये गलत है, इसीलिए कट किया हुआ है। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? अब एसिड में हमें मिलाना भी पानी है और एसिड के बोतल में पानी डाल भी नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हमें एसिड दिया हुआ है, इस बीकर में एसिड है, इसमें हमें पानी मिलाना है, लेकिन पानी नहीं मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता है? उल्टा तो कर सकते हैं ना, पानी में एसिड को तो डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से पानी का बीकर ले लिया, कैलकुलेट कर लो कितना एसिड चाहिए, कितना पानी चाहिए, उतना पानी ले लो और उसमें उतना ही क्वांटिटी एसिड का ऐड कर दो, हो गया डाइल्यूट। पानी में जब एसिड गिरता है तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, एसिड थोड़ा सा होता है, तो उतना ज़्यादा वो एक्सप्लोड नहीं कर पाता है। फिर भी इस प्रोसेस में भी देख रहे हो धुआं निकल रहा है, धुआं इसमें भी निकलता है, एक्सोथर्मिक यह भी होता है, लेकिन पानी उन सबको ठंडा कर देता है, एक्सप्लोजन को। तो डाइल्यूट करने के लिए हम लोग एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं। सेम विद बेस। बेस का रिएक्शन ऑल्दो इतना वायलेंट नहीं होता है, फिर भी हम लोग वैसा नहीं करते हैं, पानी में ही डालते हैं बेस को भी। तो डाइल्यूशन समझ में आ रहा है? अब जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो बात तो करनी होगी ना, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है ना? जब डाइल्यूट करने की बात आ ही गई है तब ज़्यादा स्ट्रांग कम स्ट्रांग की तो बात करनी ही होगी। तो कैसे मेजर किया जाए कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है? अब मान लो एक एसिड का, ये एसिड का बॉटल है, इसी एसिड की बॉटल में से ये देखो 150 ml वाटर है करीब, 150 ml में मान लो 50 ml एसिड डालते हैं, और दूसरा एक बीकर में हाफ लीटर पानी है, उसमें 50 ml एसिड डाल देते हैं, तो दोनों तो बन तो गया एसिड है, दोनों बन गए एसिड ही, लेकिन एक में सिर्फ 150 ml वाटर था, दूसरे में 500 ml वाटर था, है ना? एक में 150 ml वाटर था, दूसरे में 500 ml वाटर है, दोनों में पानी की मात्रा अलग अलग है, तो दोनों के स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा ना, एसिड के स्ट्रेंथ में दोनों में फर्क पड़ेगा। तो इसको कैसे मेजर करें? अब जो मिला रहा था उसको तो पता है, लेकिन एक बार जब मिला हुआ हमें मिल गया है, दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, दोनों में एसिड का परसेंटेज अलग अलग है, तो उस केस में एसिड और एसिड का स्ट्रेंथ कैसे नाप सकते हैं?
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। एसिड में H प्लस होता है, याद आ रहा है? एसिड में H प्लस आयंस होते हैं और बेस में OH माइनस आयन होते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नाप लेते हैं, H प्लस आयन का या OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं, तो हमें एसिड का स्ट्रेंथ मिलता है या बेस का भी स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, बोल तो दिया सर OH प्लस का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नापना है, पर क्या माइक्रोस्कोप से भी दिखेगा क्या H प्लस आयन? कैसे दिखेगा एसिड में H प्लस आयन? हाउ टू मेजर इट? कैसे दिख सकता है? किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है आखिर पता कैसे चलेगा? थ्योरेटिकली तो चलो पता चल गया, कॉन्सेंट्रेशन नाप लो, मिल गया स्ट्रेंथ, लेकिन कैसे? इसका एक हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर्स की हमने बात की थी। कलर इंडिकेटर, कलर चेंज हो जाता था, एसिड डालो तो एक कलर आएगा, बेस डालो तो दूसरा कलर आएगा। उसी तरह से एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यह भी एक तरह का कलर इंडिकेटर ही होता है, जिसमें कई तरह के मिक्सचर इंडिकेटर्स मिले होते हैं। तो क्या फायदा हुआ इससे? यूनिवर्सल है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, और ये इंडिकेटर का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर हो जाता है। अब तो बात बनेगी ना। डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलता जाएगा, कलर उसका बदलता जाएगा, तब तो पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कलर इंडिकेटर यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ पे उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यह कलर धीरे धीरे अपना चेंज करता है, यह नहीं कि एक बार एसिड हो गया एक बार बेस हो गया, अचानक ट्रू या फॉल्स नहीं है ये धीरे धीरे जाएगा एसिड के बेस की तरफ। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, यह एसिड पहले स्ट्रांगली एसिडिक था, फिर धीरे धीरे बेसिक की तरफ चलता जाएगा। और फिर एक स्केल भी चाहिए। अब जब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं तो स्केल की तो जरूरत पड़ेगी। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल कोई स्केल नहीं है जो स्केल पे लिखा होगा ये pH1, ये pH2, ये pH3, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल। क्या होता है इसको देखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? एसिड या बेस को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट करने के लिए हमें पानी में एसिड या बेस को डालना है, पानी में एसिड या बेस को ऐड करना है, उल्टा करना है। एसिड में पानी या पानी कभी ऐड नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के एसिड जब बन गए तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को नापना होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना कम हाइड्रोजन आयन उतना कम एसिडिक। अब ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापा जाए? यूनिवर्सल इंडिकेटर से इसको नाप सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? जैसा इंडिकेटर हमने पहले देखा था, पीएच पेपर हो, टर्मरिक हो, लिटमस पेपर हो, जो भी हो, इसी तरह का एक इंडिकेटर होता है। मिथाइल ऑरेंज हो, फेनोल्फथालीन हो, वैसे ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो दूसरे इंडिकेटर की क्यों जरूरत पड़ गई यहाँ पे हमें? दूसरे इंडिकेटर की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा इसका कलर चेंज होते चला जाएगा। अब जब जैसे जैसे चेंज होगा, कलर चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। कौन कितना एसिडिक? कलर से तो नहीं नाप सकते ना। अब कौन कितना एसिडिक, इसको नापने के लिए हमारे पास होती है एक पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को नाप देता है सॉल्यूशन में। जो भी सॉल्यूशन दिया है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को नाप देता है। ठीक है, तो पीएच स्केल होती कैसी है? ये कुछ इस तरह की स्केल होती है। नीचे वाला पिक्चर को देखना, ये एक इस तरह का स्केल होता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर होगा उसको इस कलर से मैच कराना होता है। ये नंबर मैच नहीं होता है, यहाँ कलर मैच कराना है पीएच स्केल में। 7 मतलब पीएच 7। अच्छा, नंबर्स पे आते हैं बाद में। सबसे पहले स्ट्रांगली एसिडिक, इधर लेफ्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक, रेड। कौन सा इंडिकेटर हम लोग को रेड कलर देता था? लिटमस। लिटमस हम लोग को रेड कलर देता था। सेम कलर कोड को फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब रेड, फिर रेड लाइट होता जाएगा, लाइट होते होते और येलो पे आएगा, रेड से ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर ब्लू, वायलेट, इंडिगो, वायलेट। पूरा रेनबो बन गया, रेड और ब्लू के बीच में पूरा रेनबो बन गया। तो इस स्केल पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 है। न्यूट्रल में 7 आता है, लिख दूं क्या मैं?
न्यूट्रल में हमारा नंबर 7 होता है। मिनिमम 0 से स्टार्ट होता है, ये मैक्सिमम 14 तक जाता है। ठीक है, और बीच में फिर 1 2 3 4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये एक पीएच स्केल होती है। अब जो भी कलर बन जाए, सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करना है। जो भी कलर आता है उसको इस पे मैच करवा देना है। जो कलर जहां पे मैच हुआ वहीं उसका पीएच वैल्यू हुआ। ठीक है, पीएच वैल्यू 0 के पास आया, कम हुआ पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक। जितना कम वैल्यू उतना एसिडिक, जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक। 14 से ज्यादा इस स्केल में नहीं होता है ना। ये स्केल कुछ इस तरह की है कि 14 से आगे जाती नहीं है, 14 पे खत्म। अब कलर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कलर इतने ही है हमारे पास, इसी बीच में कोई ना कोई कलर होना है। 14 से ज्यादा कलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पीएच स्केल पे हमें पता चल जाएगा कितना डाइल्यूटेड एसिड है या नहीं है। तब ये पीएच स्केल कर क्या रहा है, हमने जैसा बताया हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन नाप रहा है। हाइड्रोजन आयन 0 मतलब पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन। अपने को उल्टा है, हाइड्रोजन आयन सारे के सारे हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन नापना है, लेकिन नंबर जितना छोटा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। नंबर जितना छोटा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इस तरीके से। और नंबर जितना ज्यादा उतना कम हाइड्रोजन आयन। नंबर 14 हो गया मतलब हाइड्रोजन आयन तो है ही नहीं, लगभग एक भी नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन पहले पूरा का पूरा था हाइड्रोजन आयन, सारे हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में थे। फिर कंसंट्रेशन धीरे 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 कम हुआ, 7 पे बराबर हो गया। हाइड्रोजन का H+ का और OH- का कंसंट्रेशन 7 पे बराबर हो गया। और फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0 हो गया, OH का कंसंट्रेशन कंप्लीट 100% OH हो गया। ठीक है, इस नंबर से कंसंट्रेशन को डायरेक्ट मैच नहीं करना है। ये 7 1 2 3 4 जो है इसको नंबर से मैच नहीं करना है, नंबर से मैच नहीं होगा इसका। 1 मतलब ये नहीं है कि 1% हाइड्रोजन या 10% हाइड्रोजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नापा जा रहा है और ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन से कोई मैपिंग नहीं है, ये सिर्फ स्केल पे नंबरिंग है। सिर्फ और सिर्फ स्केल पे नंबरिंग है ये 1 to 14। इसको कंसंट्रेशन से डायरेक्ट मैप नहीं करना है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा नंबर उतना कम, कंसंट्रेशन जितना कम नंबर उतना ज्यादा। पीएच स्केल में इतना ही याद रखना है। पीएच स्केल में हम लोग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को नापते हैं। कुछ कलर्स की कोडिंग होती है उसकी इस तरीके से, जो भी कलर आता है उस कलर के अकॉर्डिंग उसको पीएच वैल्यू दे दी जाती है सॉल्यूशन को। ठीक है, अब किसी के दिमाग में यह भी आ रहा है कि पीएच कैसा नाम है। पीएच लैटिन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। H इज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नापना है इसलिए H। P लैटिन में कुछ होता है। ठीक है, पीएच स्केल क्लियर है। तो पीएच स्केल में क्या देखा हमने अब तक। जनरली पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक हम लोग नापते हैं। 0 इज वेरी एसिडिक, 100% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। 14 इज वेरी अल्कानाइन, 100% बेसिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच वैल्यू कम होगी। उल्टी टाइप की स्केल है। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे ऊपर जाएगा पीएच की वैल्यू वैसे वैसे नीचे आएगी। न्यूट्रल मतलब 7 मतलब हाइड्रोनियम OH- और H+ दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। बिल्कुल बराबरी पे जब होगा तब ये pH 7 मतलब बराबर, इक्वल। ठीक है, 7 न्यूट्रल हुआ मतलब 7 से कम एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा बेसिक होगा। कलर मैंने इसीलिए लिखा है, 7 से कम एसिडिक रेड की तरफ जाएगा, 7 से ज्यादा बेसिक ब्लू की तरफ जाएगा। कलर कोडिंग यही है। pH 7 से कम मतलब एसिडिक, एसिडिक मतलब रेड, रेड मतलब एसिडिक, एसिडिक मतलब रेड। ये हम लोग पहले देख चुके थे। इंडिकेटर हम लोग का लिटमस पेपर में जो होता था, एसिडिक मतलब रेड, रेड मतलब एसिडिक, बेसिक मतलब ब्लू, ब्लू मतलब बेसिक। नंबर पे जब आएंगे pH लेस देन 7 मतलब एसिडिक मतलब रेड, pH ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक मतलब ब्लू। तो pH स्केल पे अगर कुछ चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग नापने की कोशिश करते हैं
0 से 14 तक की स्केल होती है ये, है ना। इस पर नंबर्स आ गए हैं इस पे। सॉल्यूशन का कलर, जैसे अगर इस कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, इसका मतलब स्ट्रांगली एसिडिक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे HCl एसिडिक अगर प्योर हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, तो वो pH उसका 0 हो सकता है, एकदम डीप रेड। ह्यूमन स्टोमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन कुछ डाइल्यूट होता है, बहुत हल्का सा डाइल्यूट होता है, तो उसका कलर रेड से हल्का सा लाइट हुआ। लेमन, घर में किचन में जो मिलता है, लेमन हो या विनेगर हो, इनका कलर ऑरेंज या येलो के आसपास रहेगा, है ना। लेमन ज़्यादा एसिडिक है, विनेगर कम एसिडिक है। वाइन 4 पे आ गया, पूरा येलो हो गया ये। कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं 5 पे है, मिल्क 6 पे है। 6 मतलब वेरी माइल्डली एसिडिक, बहुत हल्का सा एसिडिक है, बेस न्यूट्रल नहीं है। 7 मतलब न्यूट्रल होता है, जो वाटर होता है। वाटर में तो सिर्फ H2O होता है ना, जितना H प्लस आएगा उतना OH माइनस होना ही है, और कहीं नहीं जा सकता है इसमें। वाटर में H प्लस आयन के लिए OH माइनस भी एक, जितना H प्लस पैदा होगा उतना ही OH माइनस पैदा होगा, इसलिए दोनों बराबर होते हैं, तो उसका pH 7। इसका कलर ग्रीन हो जाता है। मिल्क उससे हल्का सा एसिडिक होता है, कलर 6, लाइट ग्रीन कलर, नंबर 6। ब्लड, ब्लड का pH एग्जैक्टली 7.2 होता है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 8 से कम। ब्लड का कलर रेड होता है, रेड से कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन जब उसमें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिक्स कर देंगे तो वो इस कलर का होता है। ब्लड के कलर की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लड इज ऑलवेज रेड, बट पीएच स्केल पे जब उसको मेजर करेंगे तो उसका कलर ये वाला आता है। बेकिंग सोडा किचन में रहता है, वो बेसिक हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेसिक होता है। अमोनिया बेसिक होता है। सोप और ज़्यादा बेसिक होता है। ब्लीच उससे भी ज़्यादा बेसिक होता है। ड्रेन क्लीनर सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, जिसका कलर पूरा पर्पल पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से पीएच स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं। अब ये कलर कैसे आएगा, ये समझ में आ रहा है। वाटर कलरलेस होता है, उसमें इंडिकेटर मिला देंगे तब वो ग्रीन हो जाएगा। ब्लड रेड होता है, उसमें इंडिकेटर मिला देंगे तो ये कलर आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो कलरलेस होता है, वाटर के जैसा होता है देखने में वो, जब उसमें इंडिकेटर मिला देंगे तब वो रेड हो जाएगा। लेमन जूस सबने देखा है घर में, वाटर के जैसा तो नहीं रहता है, हल्का गंदा सा रहता है, उसमें जब इंडिकेटर मिला देंगे तो यह कलर आ जाएगा। तो इस स्केल पे कलर कैसे कैसे चेंज होगा पीएच का यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाने के बाद, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, दो अलग अलग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन ले लिया जाए, मान लो 1 मोलर सॉल्यूशन लिया। 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर वाटर में 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट मतलब एक ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक कम स्ट्रांग होगा। पीएच के लिए हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन आयन को मेजर करेंगे, है ना। और दो एसिड ले लिया, दोनों में इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर अगर मिक्स करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स किया, तो क्या दोनों में बराबर होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन? नहीं होगा, नहीं होगा। एसिटिक एसिड जो है बहुत माइल्ड होता है एसिड, ये बहुत माइल्ड होता है। विनेगर में रहता है ये। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। तो दोनों में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एसिड है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अलग अलग एसिड जब बदल गया तो स्ट्रेंथ बदल गया। पानी मिलाने से तो डाइल्यूट होता ही था, एसिड बदलने से भी स्ट्रेंथ बदल जाता है। एसिड्स that give rise to more H plus ions are said to be strong acid, and acids which give less H plus ions are said to be weak acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। सिमिलरली बेस के लिए भी होता है, जो बेस ज़्यादा OH माइनस आयन देगा वो ज़्यादा बेसिक, जो बेस कम OH माइनस आयन देगा वो कम बेसिक। क्लियर, सिंपल है।
तो अलग अलग एसिड का पीएच अलग अलग होगा, अलग अलग बेस का पीएच अलग अलग होगा। डाइल्यूशन का जैसे जैसे चेंज होते जाएगा वैसे वैसे चेंज होता चला, पीएच की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं? पीएच स्केल पे कलर के हिसाब से पता चल जाती है। पीएच वैल्यू होती क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। पीएच में हम लोग सिर्फ H प्लस आयन को मेजर करते हैं, OH माइनस को मेजर नहीं करते हैं। पीएच में सिर्फ H प्लस आयंस को मेजर करते हैं। OH माइनस हम लोग सिर्फ मान लेते हैं, अगर H प्लस नहीं है तो सारे OH माइनस है। ठीक है, ओके। बाकी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।